नमस्ते एंड वेलकम यू अनदर वीडियो ऑफ मोटिवेशन। मैं हूं विकास। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में इतिहास से ट्रेड होते आ रहा है। बेसिकली भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड होता था वो स्वेज कैनाल के माध्यम से होता था, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से हमारा ट्रेड कम हो गया है। चूंकि अब रशिया यूक्रेन वॉर को 2.5 साल होने वाले हैं। अगर रशिया यूक्रेन में वॉर जिंदगी भर चलेगा तो क्या हम जिंदगी भर रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? यही कारण है कि भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि भारत अब कच्चा ऑयल के साथ साथ भारी मात्रा में कोकिंग कोल यानी कि कोयले को आयात करेगा, वो भी स्वेज कैनाल के माध्यम से नहीं, ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, भारत को ईरान का चाबहार पोर्ट मिला है 10 सालों के लिए लीक पर। जैसे ही भारत को चाबहार पोर्ट मिला, अमेरिका ने फौरन कहा अगर भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से रशिया के साथ कोई भी ट्रेड वगैरह करता है या किसी के साथ भी, तो वो भारत के ऊपर सेंसेस को लगा देगा, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी पहले से ही ईरान पर सेंसेस लगाया है। इसके बाद अमेरिका ने रशिया पर भी सेंसेस लगाया है। अब ऐसे केस में अमेरिका दुनिया के आधे कंट्री पर सेंसेस लगा देगा, तो फिर हम ट्रेड किसके साथ करेंगे? यही कारण है कि भारत ने अमेरिका को बोला तुम भाड़ में जाओ, हमें अपना ट्रेड करना है, हमें ग्रो करना है। रशिया से जब हम लोग स्वेज कैनाल के माध्यम से ट्रेड करते थे तो हमें करीबन 40 दिन का समय लग जाता था। वहीं अब जो हम ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से रशिया के साथ ट्रेड को करेंगे तो उसमें मात्र 20 से 25 दिन का समय लगने वाला है। 25 दिन के अंदर रशिया का कोयला भारत के पोर्ट में आ जाएगा। इसके अलावा ईरान वाले रास्ते से रशिया से कोयले को इंपोर्ट करने का एक और रीजन ये है कि भारत और रशिया के बीच में कच्चा ऑयल के बाद अब कोयले का इंपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। रशिया के साथ हमारा कोकिंग कोयल का ट्रेड 10 ईयर के हाई टाइम पर चल रहा है। इसके अलावा इस वाले रूट को चुनने का एक और रीजन ये है कि स्वेज कैनाल के माध्यम से ट्रेड करने में 40 दिन का समय तो लगता ही था, इसके साथ हमारा कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता था। लेकिन चूंकि यहाँ पर समय कम होगा तो हमारा कॉस्ट भी कम होगा। और ईरान के चाबहार पोर्ट से गुजरात का कांडला पोर्ट और महाराष्ट्र में जो मुंबई पोर्ट है वो काफी नजदीक है, तो इस वजह से भी हमारा डिस्टेंस कम होगा। इसके अलावा गाइस, ये तो आप सभी जानते हैं कि स्वेज कैनाल वाले रूट में यमन यूथियों के द्वारा कई तरह के आतंकवादी अटैक किए जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी हमें ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम लोग ईरान वाले रास्ते को चूज करते हैं तो ईरान के चाबहार पोर्ट वाले रास्ते को चूज करने का कई सारा रीजन है, कई सारा फायदा है। पैसा बचेगा, समय बचेगा, यमन यूथियों के अटैक से भी छुटकारा मिलेगा, तो इसके कई सारे फायदे हैं। इसके अलावा गाइस, अब स्वेज कैनाल को बाईपास करने का समय आ चुका है। इंडिया रशिया वाला जो कॉरिडोर है, अब हमें उसके माध्यम से ट्रेड करना स्टार्ट करना होगा। और ये जो भारत के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि हम लोग ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से कोयले का जो ट्रेड करने जा रहे हैं, एक बार ये पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा तो हम लोग रशिया से जो क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं उसको भी हम लोग इसी रास्ते के माध्यम से मंगवाएंगे। अदरवाइज रशिया से जो क्रूड ऑयल अभी आ रहा है वो स्वेज कैनाल के माध्यम से होकर के आ रहा है, तो ये चीज हमारे लिए और भी ज्यादा गेम चेंजर साबित होगा कि रशिया से जो क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं उसको हम लोग इसी वाले रूट से मंगवाएंगे। इससे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा, काफी सारा हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा समय भी बचेगा। अब रही बात अमेरिका के सेंसस की, तो भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अब हमें वेस्टर्न कंट्री के सेंसस की कोई अहमियत नहीं है, हम तो ट्रेड करने वाले हैं, आपको जो करना है आप वो कीजिए। आप हर कंट्री के साथ झगड़ा करो, हम हर कंट्री के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। हम इजराइल के साथ भी डील कर रहे हैं, हम ईरान के साथ भी डील कर रहे हैं, हम चाइना के साथ भी डील कर रहे हैं, हम रशिया के साथ भी डील कर रहे हैं और हम आपके साथ भी डील कर रहे हैं। हमें दुनिया के हर एक कंट्री के साथ ट्रेड करना है और पूरी दुनिया को भारत से फायदा हो रहा है, तो दुनिया चाह करके भी भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।